चलिए मैं आपके सामने अध्यात्म द्वारा खोजा गया एक रहस्य, एक सच्चाई रखता हूँ। अध्यात्म में कहा गया, ना तो हम शरीर है, ना ही मन है, ना ही ज्ञान इंद्रियां हैं। हमारे अंदर कुछ ऐसा है जो हमें जिंदा रखे हुए है। और ये भी कह दिया, सबके अंदर वही है, कण कण में वही है। वह अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए किसी दूसरी चीज पे निर्भर नहीं करता। इतने बड़े रहस्य को कैसे अपनाओगे तुम? कैसे हजम होगी इतनी बड़ी बात? कैसे ये बात सिर्फ बात ना रहकर तुम्हारा अनुभव हो पाएगी? क्या इस बात का रट्टा लगा लेना, रोबोट की तरह इसे दिमाग में भर लेना, एक किताब के बाद दूसरी किताब पढ़ लेना, ये सब छोटे दर्जे की बातें हैं। रट्टा लगाने वाले ही अक्सर भेड़ चाल में फंसते हैं, एग्जाम में फेल हो जाते हैं। जैसे अभी मैंने इतने बड़े सत्य की बात तुमसे कही, या तुम किसी गुरु से या किसी किताब में इस बात को पढ़ लेते हो, लेकिन जब इस सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस तुम्हें होगा, तो जितना आज तक तुमने इकट्ठा किया है, सुना है, इस प्रत्यक्ष अनुभव के सामने जो तुमने उधार नहीं लिया है, तुम्हारे अंदर घटित हुआ है, तुम्हारा अपना है, उसके सामने सारी बातें फीकी पड़ जाएंगी। अब इसे अनुभव कहना भी ठीक बात नहीं है। अब क्या करें? भाषा की भी अपनी कमजोरियां हैं। जब ये प्रत्यक्ष अनुभव तुम्हारा अपना हो जाएगा, फिर उस दिन तुम्हें किसी गुरु को सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर तुमने एक सेब को खाकर उसका स्वाद चख लिया है, तो कोई नासमझ ही बाहर किसी से पूछने जाएगा कि सेब का स्वाद कैसा है। तुमने एक कहावत सुनी होगी, गूंगे का गुड़। एक गूंगा गुड़ को खा तो सकता है, लेकिन उसे बयान नहीं कर सकता, उसे समझा नहीं सकता। ठीक ऐसा ही कुछ आज तुम्हें इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, जिसे समझाया नहीं जा सकता। क्योंकि इस दुनिया की बड़ी से बड़ी भाषा में इतना दम नहीं है कि उस परम सत्य को शब्दों में, भाषा में उतार सके। तो मैं तुम्हें उन हदों का परिचय करवा सकता हूँ। तो आज जो मैं तुम्हें कहने लगा हूँ, तो इतनी क्षमता इकट्ठी जरूर कर लेना, ताकि तसल्ली से, ध्यान से सुन सको, क्योंकि ये बात ही मन के आगे की है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जीवन के 3 महत्वपूर्ण चीजें बताऊंगा। हमारे मन की सीमा क्या है, हम किस हद तक समझ सकते हैं, मन का खूबसूरत हो जाना और प्रेम क्या है, फिर आखिर में इंट्यूशन क्या है। अगर तुम्हें जॉब करनी है, बिजनेस करना है, या माँ कहती है बाजार से सामान लेते आना, तो यहाँ पे किस चीज की जरूरत है? मन की, बुद्धि की। देखिए, यहाँ पे एक बात आपको समझ लेनी बहुत जरूरी है। अध्यात्म तुम्हें लंगड़ा घोड़े की तरह नहीं बनाना चाहता कि तुम चल ही ना सको, भाग ही ना सको। अध्यात्म कहता है हम मन नहीं है, मन से ऊपर उठिए। क्यों कहता है? क्योंकि मन की कुछ सीमाएं हैं, कमजोरियां हैं। जैसे आप लोग बहुत से सवाल करते हो, मैंने आपको बहुत बार उसका जवाब भी दिया है। अध्यात्म को शारीरिक जरूरतों के रास्ते में पत्थर मत बनाओ। जहां मन बुद्धि की जरूरत है, वहां पे उसका इस्तेमाल करो। अगर तुम काम करोगे तभी तो पैसा आएगा, तभी तो शरीर को भोजन मिल पाएगा, जो हमारे शरीर की एक जरूरत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है तुम पैसे कमाने में इतना अंधे हो जाओ कि तुम्हें भोजन करने का समय तक न मिले। पड़ोसी ने गाड़ी खरीद ली है, हो सकता है उसे जरूरत आन पड़ी हो, तुमने इसलिए खरीद ली कि तुम्हें पड़ोसी से बड़ी गाड़ी चाहिए, ताकि तुम सोसाइटी में छोटे व्यक्ति ना लगो, और तुमने बिना जरूरत खरीद ली। तो इसे भेड़ चाल कहते हैं।
मैं तुम्हें ये समझा रहा हूँ, मैं मन बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस बात के प्रति जागृत भी हूँ कि मेरे मन की सीमा है और मैं ये मन नहीं हूँ। एक हद के आगे मन कुछ भी नहीं है। चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। जरा इस तस्वीर को देखें, क्या दिख रहा है तुम्हें? इस तस्वीर में तुम बहुत कुछ देख सकते हो, लेकिन तुम्हारी नॉलेज, तुम्हारा पास्ट एक्सपीरियंस, तुम्हारा मन बीच में तुम्हें रोक लेगा। वो कहेगा ये रेड कलर का गुलाब का फूल है। जैसे ही तुम्हारा मन बीच में आकर तुमसे ये बोलता है, तुम वहीं पे रुक जाते हो। मन द्वारा कही उस बात को पत्थर पे लकीर की तरह मान लेते हो। अब ये चीज रोज के काम करने में फायदेमंद हो सकती है, लेकिन ऐसा ही कुछ हम ध्यान में दोहराते हैं। तुम्हारी पहले की नॉलेज यानी पास्ट एक्सपीरियंसेस तुम्हारे प्रेजेंट को, तुम्हारे देखने की क्षमता को कवर कर लेती हैं और तुम इससे आगे देख ही नहीं पाते। जब पास्ट, पहले के अनुभव, जानकारियां हमारे अंदर ये भ्रम पैदा करती हैं, अवेयरनेस ना होने के कारण, जागृति ना होने के कारण हम भ्रम में पड़ जाते हैं। कुछ हदों से ज्यादा देख सकते हैं और देख नहीं पाते। अगर तुम अंदर से जागृत हो तो तुम मन को बीच में आता हुआ देख सकते हो। इतनी जागृत अवस्था में जब मन को बीच में आते हुए देखते हो तो पहली दफा अनुभव होता है कि मैं मन तो नहीं हूं, वरना सारे काम बेहोशी में एक किस्म की नींद में ही हो रहे हैं अब तक। अब यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है, अगर मैं मन नहीं हूं तो फिर कौन हूं? इस सवाल का उठ खड़ा होना भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा रुकते हैं। रुकना इसलिए है, ये जो मैंने बातें तुमसे कही कुछ मिनट्स में, तुम्हें ये हजम भी हुआ है या ऊपर से निकल गया? क्योंकि इसमें गूंगे के गुड़ वाली बात है। अगर तुमने बहुत ध्यान से सुना, अपनी क्षमता लगाई सुनने में, तो तुम कुछ ऐसा भी समझे होंगे जो मैं कह नहीं पाया था। अंधेरी रोशनी में जैसे बिजली चमक गई हो, ऐसा तुम्हारे अंदर क्लिक हुआ होगा अगर तुमने बड़े ध्यान से सुना होगा। जैसे ही कोई कहता है हम मन नहीं हैं, शरीर नहीं है, तो हम एक बड़ी गलती करते हैं इसे समझने की। क्योंकि समझते वक्त दिमाग तीन चीजें करता है, या तो वो अनुमान लगाता है, गेस करता है, या फिर लॉजिक लगाता है, या तीसरी सबसे छोटे दर्जे की चीज अंधविश्वास कर लेता है। इसे ध्यान से समझें। जैसे ही तुमने सुना कि हम मन और शरीर नहीं हैं, तो मन ये करता है, मन और शरीर को छोड़ता है, किसी काल्पनिक चीज को पकड़ लेता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति को कहीं जाना है, उसे पता है कि हर रोज बस सुबह 10 बजे आती है, तो व्यक्ति क्या करता है, वो एक अनुमान लगाता है, तर्क लगाता है कि रोज सुबह बस 10 बजे आती है, आज भी 10 बजे ही आई होगी। लेकिन ये तो वो घर बैठे बैठे सोच रहा है, पता तो तब चलेगा ना जब वो जाकर देखेगा। ठीक ऐसा ही भ्रम हमारे अंदर हुआ। किसी ने कहा हम मन और शरीर नहीं है, यानी क्या किया, तो एक अनुमान लगाया ऐसे कि अगर मन और शरीर नहीं है तो जो पीछे बच गया शायद वो है। अभी देखिए, ये मन के द्वारा समझी हुई बात है, लेकिन मैं ऐसा आपको नहीं सिखा रहा। अध्यात्म ने ऐसा नहीं सिखाया। अध्यात्म ने इतने छोटे दर्जे की बात नहीं की। अध्यात्म कहता है कि जब तुम उस बस को प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख सको, तब वो कुछ बड़ी बात है। क्योंकि मन ने शरीर और मन के बिलीफ को छोड़ा, किसी दूसरे बिलीफ को पकड़ लिया। ये अनुभव नहीं है, ये भ्रम है। ये अभी भी तुम गहराई में नहीं गए। जैसे समंदर की ऊपरी परत होती है, ये सिर्फ ऊपरी परत ने इसे समझा है, जिसे समझा नहीं जा सकता।
अध्यात्म में बहुत बड़ी ऊंची बातें की गई हैं, तो मैं कुछ ऐसा कहना चाहता हूँ जिससे हर एक व्यक्ति समझ सके, उसे कठिनाई ना हो समझने में, और वो है प्रेम। तो मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ, क्या तुम जानते हो प्रेम क्या है? अगर मैं 10 लोगों से ये सवाल पूछूं तो 10 उत्तर मिलेंगे, क्योंकि ज्यादातर व्यक्तियों को पता ही नहीं है कि प्रेम है क्या। क्योंकि जीवन में अगर प्रेम है तो ज्यादातर दुख नहीं लगते। फिर ध्यान में रहे, अभी हम आमने सामने नहीं है, तो मैं तुमसे ये सवाल कर रहा हूँ, प्रेम क्या है? तो उसका उत्तर अपने आप को ईमानदारी से देना। क्या है प्रेम? अगर उत्तर तुम्हें किसी तुम्हारी मेमोरी से मिले, जो मेमोरी तुम्हारी कोई फिल्म को देखकर बनी थी, तो माफ करना, प्रेम इतनी सस्ती चीज नहीं है कोई फिल्म तुम्हें सिखा सके। अगर उत्तर वहां से आता है जब कभी तुमने इंटरनेट से डिस्क्रिप्शन, व्याख्या पढ़ी हो प्रेम के बारे में, या कोई सॉन्ग सुना हो, या लैला मजनू जैसी कहानियां सुनी हो, तो निकाल फेंकना अपने अंदर से इन सब चीजों को। ये तुम्हें पता है कि प्रेम क्या है, उसके होने का भ्रम पैदा करती है। क्योंकि 10 लोग 10 उत्तर इसलिए देंगे क्योंकि व्याख्याएं अलग अलग इकट्ठा की हुई हैं। अच्छा चलिए, एक चीज और बताइए, क्या तुम अभी अपने माँ बाप को मन में देख सकते हो? क्या किसी पहाड़ को देख सकते हो? तो तुम कहोगे हाँ देख सकता हूँ। अब एक और सवाल करता हूँ, मेरे घर के पास जो पड़ोसी है उसे देख सकते हो? क्योंकि तुम देख उसे ही सकते हो जिसे तुमने एक बार कभी ना कभी देखा हो। तो अब एक और चीज करिए, प्रेम को इमेजिन करके बताइए। आता है कुछ मन में? क्या इमेजिन कर सकते हो प्रेम को? नहीं कर सकते, क्योंकि बिना सर पैर की चीज है। क्योंकि प्रेम हृदय को मन की तरह इंग्लिश या हिंदी नहीं आती, तो फिर तुम ऐसी चीजों को बाहर से कैसे सीख सकते हो? प्रेम हमारे अंदर की चीज है, उसे बाहर से सीखा नहीं जा सकता। अगर तुमने सीखा है तो वो बहुत सस्ता है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। एक माँ से पूछ के देखना, कहाँ से आता है तुम्हारे पास ये अनकंडीशनल लव? जब तुम एक छोटे बच्चे को देखते हो तो उसे गले लगा लेते हो। जैसे दो प्रेमी हैं, या तो वो एक दूसरे को चूम लेते हैं या गले से लगा लेते हैं। क्यों? ऐसा लोग इसलिए करते हैं क्योंकि अंदर जो अदृश्य भावना है वो सिर्फ शब्दों से तृप्त नहीं हो सकती। इसलिए गले लगाना आई लव यू कहने से ज्यादा तृप्ति देता है। अब ये जो शब्द है, ये इतने घिसे पिटे शब्द हैं, ये कैसे बयां कर पाएंगे प्रेम को? एक व्यक्ति ने एक कमेंट किया था कि भक्ति कैसे करें, तो भक्ति का रहस्य प्रेम ही है। अगर अंदर प्रेम है तो ही भक्ति हो सकती है। अब मैंने प्रेम को इसलिए समझाया क्योंकि जो मैं आगे बताने वाला हूँ वो इससे भी सूक्ष्म है। जैसे हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, हम इनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं। अगर कोई अभी आपको आवाज दे तो आपको पता चल जाएगा कानों के जरिए कि वो व्यक्ति कौन है जिसने आवाज दी है। अगर किचन में खाना बन रहा है तो नाक से पता चल जाता है कि कौन सा खाना बन रहा है। लेकिन ये तो बहुत ही आम सी बात है। ऐसे ज्ञान प्राप्त करना हर कोई जानता है। कुछ ऐसा ज्ञान भी है जो इन सब चीजों पे निर्भर नहीं करता, फिर भी प्राप्त हो जाता है। इन 5 चीजों का हम सभी इस्तेमाल करते हैं, हम सभी को ऐसे ही ज्ञान प्राप्त होता है। अब थोड़ा सा और गहराई में उतरते हैं। इंद्रियां दिखाई देने वाली चीज है, उसके बाद आता है मन। उसका वैसे तो कोई अस्तित्व है नहीं, लेकिन जैसे ही विचार आते हैं तो हमें मन का भी अनुभव होता है। फिर उससे और गहराई में प्रेम है, भावनाएं हैं जिनका कोई रूप नहीं है। उसके बाद आता है इंट्यूशन, जो इन सब से बहुत ज्यादा सूक्ष्म है, करीब करीब भावनाओं के जैसा है लेकिन नहीं है।
इंट्यूशन इन 5 ज्ञान इंद्रियों से भी ज्यादा शक्तिशाली है। इंट्यूशन को किसी भी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। पहले तो इंट्यूशन का इस शब्द का ही मतलब समझे। जैसे हम कॉलेज या स्कूल में जाते हैं, कोई सब्जेक्ट नहीं समझ में आता तो हम बाहर से ट्यूशन रख लेते हैं। ट्यूशन का मतलब है बाहर से ज्ञान प्राप्त करना। इंट्यूशन का मतलब है अंदर से ज्ञान की प्राप्ति। लेकिन इंट्यूशन में व्यक्ति मन का इस्तेमाल नहीं करता, लॉजिक नहीं लगाता, अनुमान नहीं लगाता, बस सीधी बात समझ में आ जाती है। इसे मैं एक उदाहरण देता हूँ तो अच्छे से समझ में आएगा। अभी आप एक मैथ का सवाल देख रहे हो, कितना समय लगेगा इसे सॉल्व करने में? अगर अपने मन से करोगे तो थोड़ा समय लगेगा, अगर कैलकुलेटर से करोगे तो बहुत कम समय लगेगा। लेकिन इंट्यूशन इतना भी कष्ट नहीं करता। बिना हिसाब किताब किए वो डायरेक्ट जवाब पे आ जाता है। इंट्यूशन से प्राप्त किए ज्ञान को ये कैसे आया उस व्यक्ति तक, उसे सिद्ध नहीं किया जा सकता, एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। वो तो ऐसा है जैसे आसमान में बिजली चमकती है, ऐसा कुछ अंदर चमक जाता है। ऐसे ही अनुभव तुम्हें कभी ना कभी हुए होंगे जरूर। भले ही तुम्हें उस बात का एहसास ना हो, उस वक्त जागृत ना हो। जैसे कोई गलत अगर करता है तो अंदर से एक आवाज आती है कि ये गलत है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जब वो आवाज आई, वो कोई हिसाब किताब लगाकर नहीं आती, वो एकदम आती है, जरा सा भी समय नहीं लगता उसे। लेकिन अगर हम इतने ज्यादा डूबे हुए हो किसी और चीज में तो उसका पता नहीं चलता वो कब आकर चले गई। इस बात को समझने की कोशिश करें। दिमाग हिसाब किताब ऐसे लगाता है कि 2 + 2 4 होंगे, लेकिन इंट्यूशन ऐसे नहीं लगाता। ये तरीका मन के काम करने का है और यही उसकी क्षमता है। इंट्यूशन को फर्क नहीं पड़ता कि फार्मूला क्या है, तरीका क्या है, वो डायरेक्ट निष्कर्ष पे आता है। ये ऐसी बात है जैसे कई बार कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मानो कुछ गलत होने वाला है, कुछ अंदर से पहले ही वो चीज बता देती है कि कुछ होने वाला है। भारत का अध्यात्म है, वो मन के ऊपर उठने के बाद का है। जो इतनी ऊंची बातें की गई हैं वो 2 + 2 4 जैसे होता है, लॉजिक ऐसे नहीं की गई। यहाँ तक तो मन की क्षमता ही है, वो मन से कहीं ज्यादा ऊपर उठ के की गई है। जैसे प्रेम को सिद्ध नहीं किया जा सकता। अगर तुम्हें प्रेम हुआ है, वो दूसरे व्यक्ति को प्रेम तब समझ में आएगा अगर उसके अंदर प्रेम है, उसने कभी प्रेम का अनुभव किया है। जैसे मैं अपने एक अनुभव का उदाहरण देता हूँ। मैं जॉब के लिए जा रहा था, सामने मैंने देखा एक डॉग सभी को भौंक रहा है। कोई भी जाता है सभी को भौंक रहा है, यहाँ तक कि वो कुछ लोगों को काटने के लिए भी दौड़ा। मैं जा रहा था, लेकिन मुझे अंदर से एक एहसास हुआ कि तुम चुपचाप निकल जाना, कि तुम अगर चुपचाप निकल जाओगे वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। मानो जैसे मेरा और उस डॉग का कोई रिश्ता हो। मुझे अंदर से एहसास हुआ कि अगर मैं चुपचाप निकल जाऊं तो वो डॉग मुझे कुछ नहीं कहेगा, और मैं निकल गया। यही बात मैंने अपने एक दोस्त को बताई कि मेरे साथ ऐसा हुआ। मुझे ऐसा लगा कि जैसा मेरा उस डॉग के साथ कोई रिश्ता है, वो मुझे समझ लेगा अगर मैं चुपके से उसके पास से निकलूंगा। और ऐसा हुआ भी। मेरा दोस्त हंसने लगा। जाहिर सी बात है वो हंसेगा ही, क्योंकि ये बात थोड़ी सी बेतुकी है। अब मैंने कुछ एनिमल्स के ऊपर PhD तो नहीं की थी, मैंने कोई हिसाब किताब नहीं लगाया था। मुझे कुछ एहसास हुआ तो मैंने वो कर लिया। मैं ऐसा कभी दोहराता नहीं हूँ, क्योंकि इंट्यूशन को प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता। अगर मैं ऐसा दोहराऊंगा तो वो बेवकूफ़ी होगी, या मैं जबरदस्ती ऐसी कोई आवाज को, ऐसे कोई एहसास को करने की कोशिश करूंगा तो वो नहीं हो पाएगा।
जैसे प्रेम में कोई जबरदस्ती नहीं है। ऐसा नहीं है कि आम लोगों को ऐसे एहसास नहीं होते। आम लोग कुछ अलग भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जैसे गट फीलिंग। मन नहीं मान रहा है कि ऐसा होगा, लेकिन अंदर कुछ कोई चीज बोल रही है कि ऐसा होगा। अभी देखिए, ये जो बातें हैं ये थोड़ी सी इलॉजिकल लगती हैं, क्योंकि मन को सीधा सीधा सा हिसाब किताब आता है, और अध्यात्म में वो मन के द्वारा बनाई हुई चीजें नहीं हैं। क्योंकि मन के द्वारा बातें ऐसी हैं, जैसे पहले कहते थे कि जो धरती है ये फ्लैट है, लेकिन अब पता चला ये गोल है। तो मन द्वारा जो अनुमान लगाए जाते हैं, तर्क लगाए जाते हैं, वो गलत सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन भारत के अध्यात्म में कुछ ऐसे सवालों को उठाया गया है जिनका कोई जवाब नहीं है, कोई उत्तर नहीं है। वो ज्ञान कैसे आया है उसका कोई पता नहीं। तो ज़ेन योगा अगर आप पढ़ोगे, उसमें भी इस सेंटर की बात की गई है। अब ऐसा नहीं है कि आप ट्राई करने लग जाओ, कोशिश करने से नहीं हो पाएगा, लेकिन अपने आप को तैयार किया जा सकता है, क्षमता बढ़ाई जा सकती है, ताकि ये अपने आप घटित हो एक दिन। आज भी होता है, लेकिन उस हिसाब से नहीं होता। कई बार धोखा हो सकता है। अब सवाल ये है कि कैसे अपने आप को तैयार करें। इस वीडियो में मैंने कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों की बात की। पहला तो हम इस बात के प्रति जागृत होने चाहिए कि हमारे मन की एक सीमा है, वो कुछ हद तक समझ सकता है। और दूसरी बात, हमारा मन किसी और चीज़ को चाहता है, हमारा हृदय किसी और चीज़ को चाहता है। इन दोनों के बीच इतना झगड़ा चलता है। अगर इस झगड़े को सुलझाया ना जाए तो व्यक्ति अपना पूरा जीवन इसी झगड़े में व्यतीत कर सकता है। तब जब इतना झगड़ा हो रहा है अंदर ही अंदर, तो बाहर कलयुग दिखाई पड़ता है। अगर तुम्हारे अंदर का ये झगड़ा मिट जाए तो ये जीवन तुम्हें स्वर्ग लगेगा। अगर जहाँ पे मन की ज़रूरत है वहाँ पे मन का इस्तेमाल हो, जहाँ पे हृदय का सवाल है वहाँ पे हृदय से काम हो, और ये दोनों एक दूसरे से हाथ मिला ले, इन दोनों में दोस्ती हो जाए, तो आपके जीवन का बहुत बड़ा संघर्ष मिट सकता है। आपके अंदर का ये तनाव मिट गया, लड़ाई मिट गई, तो एक शांति आएगी। तो उस साइलेंस में अंदर की आवाज़ को बहुत आसानी से सुना जा सकता है। अब मैं आवाज़ कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कोई साउंड होना, नहीं, ना तो उसकी कोई साउंड है, ना ही कोई चेहरा है। एक और जो बाधा बनता है, हमारा सेक्स सेंटर बहुत नीचे है, लेकिन वो हमेशा हमारे दिमाग में आकर बैठा रहता है। अगर हमारे अंदर की चीज़ें सब अपनी अपनी जगह पे रहें और एक दूसरे के बीच झगड़ा ना करें, एक दूसरे के रास्ते में ना आए, तो ये सारा तनाव मिट सकता है। इतनी शांति, इतना साइलेंस हो सकता है। तब कुछ ऐसा जाना जा सकता है जिसे मन नहीं जान सकता। जब मन बीच में ना आए, बल्कि अपनी सीमा को मानकर वहीं पे रुक जाए, और मन उल्टा तुम्हारे प्यार में पड़ जाए, तुम्हारा कहा माने, तो वो मन का खूबसूरत हो जाना है। तो इनसे झगड़ा ही क्यों करना है? इनसे कहो मेरा साथ दो। जब मन और हृदय साथ में मिलकर काम करते हैं तो ताकत बढ़ जाती है, और जब ये ताकत नकारात्मक होती है तो अक्सर लोग आत्महत्या कर लेते हैं। मन अकेला ऐसे नहीं कर सकता, क्योंकि मन आज कुछ कहता है, कल बदल जाता है, लेकिन हृदय जिसे अपना लेता है उसे बदलना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो क्यों ना मन और हृदय को दोस्त बनाया जाए, कि हृदय थोड़ा सा कोमल है, चोट लग जाती है उसे जल्दी। तो क्यों ना मन को उसका दोस्त बना दिया जाए कि वो भ्रम में भी ना पड़े, आपस में झगड़ा ही ना हो, ये सारी चीजें मिल के काम करें, अपनी अपनी जगह पे रहें, तो ये तनाव मिट जाता है, तब जाकर कुछ होता है। आप अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखें। आप मुझे बताएं मैं आपकी और कैसे मदद कर सकता हूँ। इस वीडियो में कुछ ऐसा है जो मैं कह नहीं सका। अगर तुम्हारे अंदर क्षमता है तो तुमने वो भी सुन लिया होगा जो मैं कह नहीं पा रहा था। लेकिन कुछ ऐसा है जो मेरे अंदर भी वैसा ही है, तुम्हारे अंदर भी वैसा ही है, सभी के अंदर वैसा ही है। अगर उस हद तक सुना तो फिर बहुत कुछ सुन लिया होगा।